जैसा कि भाई मैं आपको बताया था कि पोर्टर ये हो या कोई भी डिलीवरी कंपनी हो किसी राइडर की नहीं होती है। और देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था। आईडी मेरी सस्पेंड कर दी गई और आज है 26 तारीख। तो कस्टमर से मेरी जो बहस हुई थी वो परसों हुई थी। वो बहस क्या हुई थी, कस्टमर ने मुझे गाली बक्की थी। तो भाई उसने मेरी औकात औकात की बात की, कंपनी ने मेरी एक बात नहीं सुनी और मेरी आईडी को कर दिया बंद। और कल कल के लिए बंद किया। अभी मैं सुबह उठा तो मैंने कहा लॉ सर ड्यूटी जाता हूँ, मैं तो रोज़ ही जाता हूँ फिलहाल। तो देखा भाई आईडी टर्मिनेट हो गई है। और पूछा ना, कंपनी ने ये पूछा, मतलब एक बार भी कंपनी ने ये नहीं पूछा कि उस बंदे ने क्या बोला था। उसने तो अपना मैसेज भाई डिलीट कर दिया था, जैसा मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। तो उसने बोला कि मैं उसका गला दबाने वहाँ मतलब पहुँच जाऊँगा। मैंने ऐसे बोला, भाई मैंने ऐसे नहीं बोला था। जो मैंने बोला मैंने पहले वीडियो में तो क्लियर कर ही दिया था कि भाई वो औकात की बात करता तो मैं जाता, मैं फिर कह रहा हूँ मैं फिर जाता। और मेरी आईडी सस्पेंड हो गई। भाई मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उतने का ही काम करूँगा जितने करता था। मेरी छोटी मोटी सोच नहीं है, मैं कुछ बड़ा करने निकला तो बड़ा ही करूँगा ना। तो मेरी आईडी तो मतलब बंद कर दी है। कितने का नुकसान हो गया मेरा, 1000 रुपये का नुकसान हुआ। लेकिन भाई मैं आज निकलूँगा और 1000 रुपये का ही काम करूँगा। ऐसा नहीं है कि पोर्टल बंद हो गई तो भाई आपका घर पे बैठेगा, ऐसी सिस्टम नहीं है भाई। ऐसे बच्चे पाल रखे ना, सिस्टम फाड़ देंगे, ठीक है। और आपको मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि हम बहुत ईमानदारी से कंपनी के लिए काम करेंगे, पोर्टर के लिए, रैपिडो के लिए, ओला के लिए, तो भाई साहब आपकी गलती हो या ना हो, आप चाहे इतने अच्छे हो, अगर कस्टमर आपके बैग में कुछ गलत आइटम भी रख देगा और इन केस पुलिस वालों ने पकड़ लिया कुछ भी गलत, तो कस्टमर सेफ, कंपनी सेफ, पहले हम ही लोग जाते हैं। होता है कई जगह से ये बात भी आई कि निकला है बैग में। तो कंपनी सिर्फ कस्टमर और कंपनी है, हम लोग सिर्फ एक खिलौने हैं जो हम लोगों को यूज़ किया जाता है। और हम भी भाई कम खिलाड़ी नहीं हैं, हम भी कंपनी को यूज़ कर रहे हैं। मुझे पता था कि ये मेरे साथ कांड होना होना है, तो मैंने भैया अपनी सेफ्टी पहले कर ली। और मेरे पास स्क्रीनशॉट तो था ही, लेकिन कस्टमर ने अपना मैसेज डिलीट कर दिया था। अभी जो मेरी आईडी बंद हुई है मैं आपको दिखा दूंगा क्यों बंद हुई है और कस्टमर को क्या लग रहा है। भाई उसने मेरे साथ बहुत अच्छा काम कर लिया, कुछ नहीं कर पाया। भाई अगर एक बाप का होता, मैं खुल के ऑन द स्पॉट कह रहा हूँ, एक बाप का होता ना भाई, दे देता, लोकेशन चला जाता मैं। मुझे गुस्सा तो बहुत तेज है। वो पहली वीडियो मैंने बोला मुझे बुरा लगा, मैंने उससे ऐसे बात की, बट उसने मुझसे बदतमीज़ी की थी तब मैंने ऐसे बात की थी। और उसने रीज़न भी क्या दिया कि आपका राइडर बोल रहा वहीं आके गला दबा के मार डालूंगा तुमको। अबे भाई FIR कर देते तो मज़ा आती, सोने पे सुहागा हो जाता, हम टेंशन नहीं लेते हैं भाई। जैसे कि कोई भी बड़ा कांड हो जाए, ये सब चीज़ें तो आम बात है मेरे लिए, पर इंसान की सोच यही औकात है। और मैं नंबर इसलिए नहीं भाई उसका डाल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की बेइज्जती हो, भाई किसी का नाम ख़राब हो। भाई मेरा क्या है, मेरा तो काम ही है, हमारा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं काम पे अभी जा रहा हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम भी हो जाएगा, जो सोचा वो हो जाएगा। क्योंकि भैया हमें देनी है माइक की किस्त और हम अपना निकलेंगे काम पे। इनके जैसे 365 आएंगे, 365 जाएंगे। और जो राइडर इस भ्रम में है कि मैं इस कंपनी में इतने साल से काम कर रहा हूँ, ये कंपनी मेरे लिए है या कुछ हो जाएगा, भाई रास्ते में अगर एक्सीडेंट भी हो जाएगा ना, कोई समेटने नहीं आएगा, राइडर ज़रूर आएगा, आपका पार्सल लेगा, लेके चला जाएगा। यही सच्चाई है इस कंपनी की, कोई भी कंपनी हो, ठीक। अगर आप इंश्योरेंस के लिए दौड़ेंगे तो कोई ना कोई ऐसा बहाना लपेट दिया जाएगा कि आप बैठे रह जाओगे, आपका कुछ कोई करने वाला नहीं है। अभी कुछ साल, वही 2-3 साल पहले की बात है, पूरा ये पारा चौकी के पास हम लोग खड़े थे, तो एक ट्रक डिलीवरी बॉय के ऊपर पलट गया, ठीक है। पूरा ट्रक पलट गया उसके ऊपर, मतलब अनकंट्रोल हो गया। तो डिलीवरी बॉय उसे ट्रक के नीचे फंस गया, मतलब मर गया। तो सबने हड़ताल किया था, मैं तब जोमेटो ही करता था 2-3 साल पहले। तो भाई मैंने भी हड़ताल शुरू कर दी और मैंने काफ़ी कांड वांड कर दिया था, काफ़ी कलेश हो गया था, काम वाम रुक गया था। तो भाई मेरी तो आईडी वहाँ से भी ख़त्म हो गई, क्योंकि भाई अच्छा करने गए थे और वो लड़का घर का अकेले था कमाने वाला। तो मेरा सिर्फ ये मतलब है कि कभी भी इस घमंड में मत रहना कि ये कंपनी हमारे लिए खड़ी होगी। अगर कस्टमर ने कह दिया इसने मुझे थप्पड़ भी मारा, तो कंपनी आपसे नहीं पूछेगी, कंपनी खुद आपके नाम FIR करेगी, ये सीन है। और मेरा तो भाई कुछ नहीं किया। अभी मैं आपको आईडी खोल के दिखाता हूँ कि कल तो मेरी आईडी फ़िलहाल चालू हो जाएगी, लेकिन मेरा आज का तो नुकसान हो गया ना। और मेरा आज का जो वो उड़ती होगी वो रैपिडो, ओला इन ड्राइवर यही सब कर देगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस यार खल ये गया, यार आदमी की सोच इतनी छोटी हो गई है कि कुछ भी कर सकता है। और चलो ठीक है, इसी बहाने आज मैं पोर्टर की टी-शर्ट नहीं पहन के जाऊँगा, उतार के फेंक दूँगा। जब भाई है ही नहीं आईडी तो क्या फ़ायदा। तो मैं अपने पे आ जाऊँ तो अभी 2 आईडी और खोल लूँ, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उनकी आईडी चला लूँगा, साले पकड़ भी नहीं पाएंगे मुझे। लेकिन कोई बात नहीं,
आज मन भी नहीं है चलो, क्योंकि थोड़ा सा तो भाई डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, क्योंकि आरोप लगाए कि भाई देखो मैंने उससे ये बोला, उसने बोला कि आओ तुम्हें औकात दिखा, माँ बहन की कोई गाली बकेगा, है ना, औकात की बात करेगा, नौकर, चलो नौकर तो हम हैं, वो तो हम खुद मान रहे हैं, लेकिन उसने बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया था। तब मैं बौरी आया था, और जब मैं बौरी आया था तो फिर भाई बात ही ख़त्म। फिलहाल ये सब बकवास ख़त्म करते हैं, आपको दिखाते हैं कि भाई आईडी कैसे बंद हुई, कितना क्या लिखा क्या है। बैड बिहेवियर डिलीवरी पार्टनर, बंदे का फ़ोन आया कल, मतलब कंपनी से, बोल रहा आपने कस्टमर से ऐसे ऐसे बात की। मैंने कहा सर, मतलब मेरा कोई रीज़न नहीं सुनना, मेरा कुछ नहीं, कह चलो ठीक है अच्छा फ़ोन रखते हैं। फ़ोन रख दिया उसने। मैंने कहा आईडी तो गई, मुझे तो पता ही था, क्योंकि भाई अगर मुझे, मैं खुल के कह रहा हूँ ऑन कैमरा, मुझे मौका मिलता है मैं चेप देता हूँ। अगर कस्टमर कहता है भाई मेरा ये ऑर्डर लेके जाओ, भाई बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर हैं, पर्सनली ऑर्डर करता हूँ भाई, खुल के बोल रहा हूँ, चाहे आईडी फिर बंद कर देना मेरी, खुल के ऑर्डर करता हूँ। लेकिन हाँ, कंपनी से कभी भी बेईमानी नहीं की, 1 रुपये की हेर फेर नहीं की, लेकिन भाई कस्टमर के साथ मिल के काफ़ी ज़्यादा कांड कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं उससे, ऑर्डर लेके जाते हैं भैया, ये नहीं कि लीगल है, लीगली सामान लेके जाते हैं और पैसा बहुत पीट देते हैं इसी काम पे। कंपनी का क्या है, आओ बेटा लड़ो आके हमसे, जाओ भैया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मैं फिर कहूँगा, डिलीवरी काम प्यार हो, ये चीज़ सोच के आना, अपने रिस्क पे आना, ये मत सोचना कंपनी आपके लिए खड़ी होगी। अगर आप लपेटे में आ गए, रास्ते में कहीं चिपट गए, ख़त्म हो गए, कुछ नहीं मिलना आपके परिवार को। इसीलिए भाई एक ट्राई मार रहा हूँ यूट्यूब पे, चला तो चला, नहीं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्यार सपोर्ट बना तो बना, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी तो भगवान मालिक है, मेहनत करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि हमें रीज़न क्या दिया गया है। अभी खोलते हैं आईडी, ठीक है, आपको रीज़न दिखाते हैं कि रीज़न क्या है। ये देखिए, ठीक, अब देखिए कितना बढ़िया रीज़न दिया है भाई साहब। यू आर सस्पेंडेड, बैड ड्राइवर बिहेवियर सिटी। चलो कोई नहीं भाई, मेरा क्या जाता, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरे पास तो और आइडिया, मैं चला लूँगा। तो जो दोस्त लोग बहुत सोचते हैं कि भाई मेरा मतलब मैं बहुत पुराना हूँ, उनका ऑफिस तक पहुँच चाहिए, वो भाई जिस दिन चेपे जाओगे ना कोई बचाएगा भी नहीं। और भाई मैं बोल रहा हूँ, चाहे जितनी टेंशन हो जाए, नॉर्मल रहता हूँ, चिल बिल्कुल। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव। बाकी ये आईडी तो कल चालू हो जाएगी, इसकी डर मेरे को है नहीं। और भाई बैड बिहेवियर की बात रही तो इनको क्या करना चाहिए था, जो इतने साल से मैं काम कर रहा था, कम से कम 2-3 लोगों से बात करते, पूछते कि बिहेवियर कैसा है। भाई कस्टमर खुद बता देता, बहुत प्यार से बोलते हैं। तो भाई नाम शुभम है, लेकिन कस्टमर तक मुझे लकी कहते हैं, क्योंकि सब कस्टमर जानते हैं भाई इतने साल से काम कर रहे हैं, तो दिन भर में 1-2 बार कस्टमर से मिलते हो, महीनों में 3-4 बार, तो कस्टमर पहचान गए, बहुत अच्छे से बात करते। इन्होंने क्या किया, उसी चूतिया की बात सुन ली। खैर कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे यार।